स्वागत करता हूं एसीआई यूट्यूब चैनल में। बेटा आपको जैसे पता है कि मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो बेटा मुझे जैसे कि आप लोग का रिस्पांस मिल रहा है उससे मुझे काफी खुशी हुई है। आप लोग को मेरे लेक्चर्स काफी पसंद आ रहे हैं, आपके कमेंट्स काफी अच्छे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस जोश को गिरने नहीं देंगे, इसी जोश को आगे बनाए रखेंगे। उसी जोश को आगे बनाए रखने के लिए हम आज पार्ट 3 लेके आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3। देखिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कल के पार्ट में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट बता दिया था। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्यूब रूट यानी कि घनमूल। हमने कल ये देखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकल सकते हैं, लेकिन हम आज ये देखेंगे कि घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे निकलेंगे। तो बेटा मेरे सामने ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं अगर बात करूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा क्यूब रूट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट की बात करने के लिए, घनमूल की बात करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि 10 तक के घन क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए मुझे कि 10 तक का घन यानी कि 10 तक का क्यूब क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट पे अगर मैं यहां पे लिखूं कि मुझे पता है कि सर 1 का क्यूब कितना होता है, सर 1 होगा। सर 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। सर 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। सर 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। सर 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा। सर 6 का क्यूब कितना होगा? 216 होगा। सर 7 का क्यूब 343। सर 8 का क्यूब 512। सर 9 का क्यूब कितना होगा? कितना होगा 9 का क्यूब? बताओ मुझे। 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। 11 का क्यूब कितना होगा? 1331। और 12 का क्यूब कितना होगा? 1728। कितना होगा? 1728। देखिए बेटा, हमने कुछ नहीं करा, हमने नंबर से क्यूब लिखे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। ठीक है, अब आगे मेरी बात ध्यान से समझना। मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर हमें क्यूब रूट बनाना है, तो तरीका क्या होगा? देखिएगा, क्यूब का मतलब कितना होता है बेटा? 3। क्यूब का मतलब कितना होता है बेटा? 3। क्यूब का मतलब कितना होता है? 3। और परफेक्ट स्क्वायर वर्गमूल का मतलब कितना होता था? 2। वर्गमूल का मतलब कितना होता था? 2। मतलब जब वर्गमूल था तो हम 2 मान के चलते थे, और जब क्यूब रूट होगा तो हम 3 मान के चलेंगे। क्लियर है? आइए आपको इसमें मैं कुछ दिखाता हूं, इसमें मैं आपको कुछ अच्छी चीज दिखाता हूं। कुछ सोचिएगा, आपको इसमें से कुछ नई चीज निकल के आएगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी कितना लिखा है? 1 ही तो लिखा है। अगर यहां पे 1 है तो यहां पे कितना लिखा है? 1 ही तो लिखा है। अगर यहां पे 4 है तो देखिए इसकी इकाई संख्या पे कितना लिखा है? 4। अगर यहां पे 5 है तो इकाई संख्या पे कितना लिखा है? 5। अगर यहां पे 6 है तो इकाई संख्या पे कितना लिखा है? 6। अगर यहां 9 है तो इकाई संख्या पे कितना लिखा है? 9। और अगर यहां 0 है तो इकाई संख्या पे कितना लिखा है? 0। बेटा ध्यान से देखना, अगर यहां 1 है तो इकाई संख्या पे 1, यहां 4 है तो इकाई संख्या पे 4, यहां 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। इसका मतलब 1 किस पे आएगा? 1 पे आएगा। 4 किस पे आएगा? 4 पे ही आएगा। आगे में देखूं 6 किस पे आएगा? 6 पे ही आएगा। 5 किस पे आएगा? 5 पे ही आएगा। इसी तरीके से 9 किस पे आएगा बेटा? 9 पे ही आएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 किस पे आएगा? 1 पे। 4 किस पे आएगा? 4 पे। 6 किस पे आएगा? 6 पे। 5 किस पे आएगा? 5 पे। और 9 किस पे आएगा? 9 पे। और इसी तरीके से मेरे बच्चे 0 किस पे आएगा? 0 पे। आप एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखनी है, तुम्हें एकदम ध्यान से देखनी है। थोड़ा सा गौर फरमाना, इधर थोड़ा सा गौर फरमाना, बिल्कुल इधर उधर हिलना मत। इधर देखो बेटा, इधर देखो। अगर यहां 2 लिखा है तो क्या यहां 8 लिखा है?
अरे मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे 8 लिखा है। इसी तरीके से सर जब यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है। अरे क्लियर है? मतलब 2 पे इकाई संख्या कितनी? 8 और 8 पे इकाई संख्या कितनी? 2। तो मैं बोल सकता हूं 2 का 8 कर दो, 8 का 2 कर दो। क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? 2 का 8 कर दो, 8 का 2 कर दो। इसी तरीके से देखिए 3 पे इकाई संख्या कितनी है? 7 और 7 पे इकाई संख्या कितनी है? 3। अरे 3 पे इकाई संख्या कितनी है? 7। 7 पे इकाई संख्या कितनी है? 3। तो मैं फिर बोलूंगा बेटा कि 3 का 7 कर दो, 7 का 3 कर दो। क्या बोलूंगा मैं? 3 का 7 कर दो, 7 का 3 कर दो। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, हमें सिर्फ क्या देखा जाता है? पीछे से पहली संख्या। और पीछे से पहली संख्या का मतलब क्या होता है बेटा? इकाई संख्या। पीछे से पहली संख्या का मतलब क्या होता है बेटा? इकाई संख्या। अब ध्यान से सुनिए, 2 पे 8, 8 पे 2 लिख दिया, 2 का 8, 8 का 2, 3 पे 7, 7 पे 3, 3 का 7, 7 का 3 हो जाएगा। अब सर इसको करेंगे कैसे? तो परेशान नहीं हो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, अपन उससे समझेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए इधर ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा 15,625। क्या लिख दिया बच्चे मैंने? 15,625। मुझे इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना होगा तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा। अगर घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। देखो समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। वर्गमूल मतलब मूल के अंदर 2 के जोड़े बनेंगे। वर्गमूल मतलब मूल के अंदर 2 के जोड़े बनेंगे। घनमूल मतलब मूल के अंदर 3 के जोड़े बनेंगे। घनमूल मतलब मूल के अंदर 3 के जोड़े बनेंगे। और अगर इस तरीके से लिखा रहता, इस तरीके से लिखा रहता तो जोड़े कितने के बनते? 4 के। अगर इस तरीके से लिखा रहता तो जोड़े कितने के बनते? 5 के। अरे क्लियर है बेटा? कितने के जोड़े बनते? 5 के। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 2 मिनट देख लो, इधर देख लो बेटा, इधर ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, अगर मैं वर्गमूल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? वर्गमूल, तो 2 के जोड़े बनेंगे तो जोड़ा कितना बना? 1 बना। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है और मैं घनमूल निकालूंगा तो जोड़े कितने के बनेंगे? 3 के बनेंगे। तो यहाँ पे ये 3 का एक जोड़ा बन गया। अरे क्लियर है? 3 का कितना जोड़ा बन गया? 1 जोड़ा बन गया। और 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए मूल पे हम क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए मूल पे क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। आगे देखिए बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूं कि क्यूब रूट यानी कि घनमूल कैसे निकलेगा। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको वर्गमूल में ये बताया था कि पीछे से 2 संख्या क्या होंगी? फिक्स। किसमें बताया था मैंने? वर्गमूल में। वर्गमूल में ये बताया था कि पीछे से 2 संख्या क्या होंगी? फिक्स। क्यों? 2 क्यों होंगी? क्योंकि वो वर्ग था। सर वर्ग का मतलब 2 होता है, इसलिए पीछे से 2 संख्या ही तो फिक्स होंगी सर। लेकिन यहां पे क्या लिखा? अरे ये क्या लिखा है? ये क्यूब लिखा है, और क्यूब का मतलब घन होता है, और घन का मतलब तो 3 होता है। मतलब सर अब की बार पीछे से 3 संख्याएं फिक्स होंगी सर। अरे सर अब की बार पीछे से कितनी संख्या फिक्स होंगी? 3 संख्या फिक्स होंगी। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल 3 संख्या फिक्स होंगी। तो मैं पीछे से 3 संख्याओं को क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा। अरे मैं पीछे से 3 संख्याओं को क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा, रोक दूंगा, इन्हें मैं बढ़ने नहीं दूंगा, फिक्स कर दूंगा। तो पीछे से 3 संख्या को क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने इसको फिक्स करा बेटा तो यहाँ पे इकाई संख्या कितनी आ रही है? अरे जब मैंने इनको फिक्स कर दिया बेटा तो इकाई संख्या कितनी आ रही है? इकाई संख्या 5 आ रही है। कितनी आ रही है? इकाई संख्या 5 आ रही है। तो ध्यान से देखना, अगर इकाई संख्या 5 हो तो 5 पे क्या आता है? सर 5 ही तो आता है। अगर इकाई संख्या 5 हो तो 5 पे क्या आता है? 5 आता है। तो 625 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 5। 625 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 5। अब मैं देखूंगा, अब मैं ध्यान से देखूंगा कि सर आपने तो पीछे से 3 डिजिट फिक्स कर दिए, तो सर ये अकेला 15 बच गया है। सर ये अकेला 15 बच गया है, इसका क्या करना है? तो ये जो 15 बचा है, अब इसको देखना है कि ये किन 2 संख्याओं के घन के
बीच में आएगा। ये जो 15 बच गया है इसको अपन को क्या देखना है कि ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो ध्यान से देखूं तो 15 कहां आ रहा है बेटा? सर 15 आ रहा है सर 8 और 27 के बीच में। 15 कहां आ रहा है? 8 और 27 के बीच में। तो हम कौन सा नंबर लेते हैं? कल वाला टॉपिक याद करो, कौन सा नंबर लेते हैं हम? छोटा नंबर। तो 15 से छोटा नंबर कितना है? 8। लेकिन 8 तो कितने का है? अरे 8 तो घन कितने का है? सर 8 तो घन 2 का है ना, तो यहां पे कितना आएगा? 2। मतलब कि सीधी सी बात है 25 का 25 जो है वो 15,625 का घन मूल है। 25 जो है वो 15,625 का घन मूल है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं 25 का इंटू 3 बार कर दूं तो क्या आ जाएगा? 15,625। अगर मैं 25 का इंटू 3 बार कर दूं तो क्या आ जाएगा? 15,625। सर हमें समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगा, परेशान नहीं होंगे। मैंने क्या बोला? घन मूल में पीछे से कितनी संख्या फिक्स होंगी? 3 संख्या फिक्स होंगी। तो पीछे से हमने 3 संख्याओं को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हर संख्या की इकाई संख्या देखेंगे बेटा। फिक्स करने के बाद हर संख्या की क्या देखेंगे बेटा? इकाई संख्या देखेंगे। तो हर संख्या की अगर इकाई संख्या देखेंगे तो इकाई संख्या कितनी है? कितनी है इकाई संख्या? 5 है। कितनी है? 5 है। तो अगर इकाई संख्या 5 है तो इधर देखो 5 पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। अरे 5 पे क्या आएगा? 5 आएगा, बोलना पड़ेगा। या नहीं हो तो इससे क्या मतलब? जहां हो वहां बोलोगे। 5 पे 5 आएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन तुमने फिक्स कितनी संख्या करी है? तुमने फिक्स पीछे से 3 संख्या करी है। तुमने फिक्स पीछे से 3 संख्या करी है, तो ये 15 तो फिक्स नहीं हुआ है, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि 15 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। 15 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है, तो मैं ध्यान से देखूंगा। 15 आ रहा है 8 और 27 के बीच में। 15 आ रहा है 8 और 27 के बीच में। तो 15 से छोटा कितना है? 8। और 8 कितने का है? 2 का। 15 से छोटा कितना है? 8। और 8 कितने का है? 2 का। तो मैं यहां पे कितना लिख दूंगा इसकी जगह? 2। तो समझ में आया कि 15,625 कितने का घनमूल है? 25 का। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, परेशान ना हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। एग्जांपल एक और लेते हैं। देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल। 1295,029। क्या एग्जांपल लिया हमने? 1295,029। क्या निकालना है? क्यूब रूट, यानी कि घनमूल निकालना है। कोई बोलेगा घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे? पीछे से 3 संख्या फिक्स करेंगे। पीछे से 3 संख्या फिक्स करेंगे। बात क्लियर? अब क्या करेंगे? अब बिल्कुल आखिरी की संख्या देखेंगे। क्या करेंगे? आखिरी की संख्या देखेंगे। तो आखिरी की संख्या कितनी है? 9। अब इधर चेक करेंगे। जब 9 होता है तो आता भी तो 9 ही है। क्या चेक किया हमने कि जब 9 होता है तो आता भी कितना है? 9। तो इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा? 9। इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अरे तीनों की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब कितना बच रहा है? 1295। कितना बच रहा है? 1295। अब हम ये देखेंगे कि 1295 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा? सॉरी, घनों के बीच में आएगा। हम देखेंगे 1295 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा। तो ध्यान से सुनना, 1295 इनके बीच में आ रहा है। 1295 1000 और 1331 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम देखेंगे 1295 से छोटा वाला 1000। और 1000 बेटा घन कितने का होता है? 10 का। 1000 बेटा घन कितने का होगा? 10 का। तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, सीधा यहां क्या लिख दूंगा? 10। और मैं बोल दूंगा कि सर ये जो क्यूब रूट है, ये जो क्यूब रूट है सर, ये कितने का क्यूब रूट है? ये क्यूब रूट है 109 का। सर ये घनमूल कितने का है? ये घनमूल है 109 का। अरे क्लियर है? नहीं है क्लियर तो परेशान मत हो, और देख लेते हैं। बिल्कुल परेशान मत हो, क्लियर नहीं है तो। चल इधर देखो ध्यान से। फिर क्या बात हुई? सर क्यूब रूट ही निकालना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब सबसे पहला स्टेप बताओ। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप बताओ।
घनमूल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है सर, पीछे से 3 संख्या फिक्स होंगी, तो मैं क्या कर दूंगा, पीछे से 3 संख्या फिक्स कर दूंगा। अरे क्लियर है? अब क्या होगा सर, पीछे से आखिरी संख्या देखेंगे तो आखिरी संख्या कितनी है, 8। आखिरी संख्या कितनी है बेटा, 8। आखिरी संख्या कितनी है, 8। और ध्यान से देखो, जब 2 होगा तो 8 आएगा, और जब 8 होगा तो 2 आएगा। अरे क्या दिखा कि 2 होगा तो 8 आ जाएगा सर, 8 होगा तो 2 हो जाएगा सर, तो वहां पे तो 8 है। अरे वहां पे तो 8 है, तो 8 का कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 2। अरे वहां पे 8 है, 8 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? तो 8 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये देखना है कि 1404 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आएगा। 1404 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आएगा? तो 1404 आएगा भैया 1331 और 1728 के बीच में। 1404 कहां आएगा, 1331 और 1728 के बीच में। हम लेंगे छोटा नंबर, 1404 से छोटा नंबर 1331, और 1331 घनमूल कितने का होता है, 11 का। 1331 घनमूल कितने का होता है, 11 का। तो हम यहाँ लिख देंगे सर, ये घनमूल कितने का हुआ, 112 का। अरे बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एकदम ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप सभी को ये एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, घनमूल मतलब पीछे से 3 संख्या फिक्स करेंगे, इकाई संख्या देखेंगे, 1 पे 1 ही आएगा, 4 पे 4 ही आएगा, 6 पे 6 ही आएगा, 5 पे 5 ही आएगा, 9 पे 9 ही आएगा, 0 पे 0 ही आएगा। लेकिन 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा। क्या बोला? 2 का 8 आएगा, 8 का 2 आएगा, और 3 का 7 आएगा, 7 का 3 आएगा। क्लियर है? उसके बाद जो संख्या फिक्स कर दी, जो संख्या फिक्स कर दी, उसकी इकाई संख्या देख के तो ये संख्या लिख ही देंगे अपन। लेकिन जो संख्या फिक्स नहीं हुई है, जो संख्या फिक्स नहीं हुई है, उस संख्या को देखेंगे कि वे किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आएगी। तो हमने देखा 1404 1331 और 1728 के बीच में आ रही है। छोटा 1331 कितने का, 11 का। तो हमने यहाँ पे 11 बेटा क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा देखते हैं, आइए। देखिए बेटा, कभी कभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इस तरीके से, देखिए 2 सही 1/5, क्या लिखा हुआ है, 2 सही 1/5, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कितना, मैंने लिख दिया कितना, 3 सही 1/7, 3 सही 1/7। देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि इसमें यहां पे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन प्लस छुपा हुआ है। क्या बताऊं मैं आपको कि इनमें यहां पे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन प्लस छुपा हुआ है। इनमें हम यहां पे लिखते तो नहीं है, लेकिन प्लस छुपा हुआ है। और अगर प्लस छुपा हुआ है तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि इनका इंटू कर दो और इनको प्लस कर दो। अरे सर इनका इंटू कर दो, इनको प्लस कर दो, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, 10 और कितना हो जाएगा, 11, अपॉन में 5 था, यहाँ पे लिख दो 5। अरे क्लियर है? आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। सर 22 ऊपर आएगा सर, अपॉन में 7। अरे क्लियर हो रही बात बेटा? तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे क्या छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, प्लस। अरे क्या छुपा रहता है, प्लस। अब ध्यान से सुने, अगर मैं आपको इस पे कोई क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको इस पे कोई क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 99, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 97, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 99, और इंटू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 99। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अभी इसको 98 मान लेते हैं, समझाने के हिसाब से अभी अपन इसको 98 मान लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। देखिए मैं इस 99 को 100 माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि इनके बीच में प्लस साइन छुपा होता है, इनके बीच में प्लस साइन छुपा होता है, तुम्हें उस प्लस साइन को बाहर निकाल के देखना है, तभी तो क्लियर होगा। मतलब इनके बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, और ये अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो ये हो गया 98, ये हो गया 99, इंटू अपन ने कितना कर दिया 99।
ठीक है बेटा। अभी फ्रैक्शन में क्या समझाया था मैंने कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो इनका पहले इंटू होगा, इनका पहले क्या होगा, इंटू होगा। तो कर दो ना इंटू, दिक्कत क्या है, इंटू कर दो। तो इंटू करूंगा 99 का इंटू 100 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 99 100 हो जाएगा। 99 का इंटू बेटा -1 में करूंगा तो ये -99 हो जाएगा। प्लस कितना लिखा हुआ है बेटा, 98 लिखा हुआ। बटे में कितना लिखा हुआ है बेटा, 99 ही लिखा हुआ है। और इंटू में कितना लिखा हुआ है बेटा, 99। ध्यान से देखना, इस 99 से 99 कट जाए, बिल्कुल कट जाएगा सर। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये माइनस का 99, ये प्लस का 98, तो यहाँ पे तो 99 00 आएगा, लेकिन इनका क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा इनका, -1। अब इसको अगर मैं -1 करूंगा तो इसको 10 मान लूं, 10 में से 1 गया, ये 9 हो गया, 0 9 हो गया। इसको 10 कब माना था, जब हासिल किससे ली थी, 9 से, तो ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, 9 हो गया। तो आपका आंसर कितना आया, 9899। अब बात ये आएगी कि सर अगर ऐसे खोलने बैठ जाएंगे तो टाइम वेस्ट तो होगा। अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो उसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे। अब ट्रिक क्यों बनाएंगे, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना। ट्रिक कोई ब्रह्मा जी का वरदान नहीं है बेटा जो कोई देके चले जाए। ट्रिक कब बनती है, ट्रिक का सीधा सा मतलब है कि एक डिटेल कंसेप्ट है, उसको इतना छोटा कर दो कि वो ट्रिक कहलाने लगे। इस क्वेश्चन को मैंने 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्व किया। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं यही सॉल्व कर दूं तो वो ट्रिक है। मैं इसमें 4 स्टेप यूज ही ना करूं, मैं इससे केवल ये लिख दूं तो वही तो ट्रिक है। तो ट्रिक का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड कंसेप्ट को छोटा से छोटा बना दो, वही तो ट्रिक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि डिटेल्ड कंसेप्ट को छोटा कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट में आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, ध्यान से सुनना। जब मैं पहली स्टेप की बात करूं, तो मैंने 99 को कितना लिख दिया, 100। जब मैं पहली स्टेप की बात करूंगा तो मैंने 99 को कितना लिख दिया, 100। मतलब अगर यहाँ 2 9 थे तो यहाँ 2 0 हो गए, यहाँ 2 9 थे तो यहाँ कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए। इधर ऐसे ध्यान से सुनो, अगर यहाँ 999 होता तो मैं क्या लिखता, 1000 - 1। अगर 999 होता तो मैं कितना लिखता, 1000 - 1। मतलब 3 9 थे तो 3 0 हो गए। 4 9 होते तो मैं लिखता 10,000 - 1। मतलब 4 9 होते तो 4 0 हो जाते। मतलब सिंपल सी बात है कि सर इधर जितने 9 हैं उधर उतने 0 लिखने। क्या सिंपल सी बात है कि सर इधर जितने 9 हैं उधर उतने 0 लिखने। सेकंड स्टेप में देखो क्या नया हुआ, ये वाली संख्या इस संख्या के समान होना चाहिए। सर क्यों होनी चाहिए, तभी तो ये कटेगी। अरे ये संख्या अगर इस संख्या के समान होगी तभी तो ये यहाँ पे कटेगी, और कटते तभी तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। मतलब ये संख्या इस संख्या के क्या होना चाहिए, समान। ये संख्या इस संख्या के क्या होना चाहिए, समान, तभी वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसी को दिमाग में रखते हुए देखो मैं ट्रिक डायरेक्ट यहां से बनाता हूं, ध्यान से देखना। डबल 9 लिखा था तो यहां पे भी मैंने डबल 9 लिख दिया, ये डबल 9 लिखा था तो यहां पे भी मैंने डबल 9 लिख दिया, और इस डबल 9 की जगह हमने डबल 0 लिखा था तो ये हमने डबल 0 लिख दिया। अरे क्लियर है। तो सर -1 कहां से आएगा, ध्यान से देखो, क्या इनका डिफरेंस 1 नहीं दिख रहा। अरे ध्यान से देखो बेटा, क्या इनका डिफरेंस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो -1 कहां से आएगा, इनका डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बेटा, इनका डिफरेंस। देखो मैं ट्रिक लिख देता हूं, डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा। देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, ट्रिक का सीधा सा तरीका है। ध्यान से सुनना एक एक स्टेप। यहां पे जितने 9 होंगे, यहां पे जितने भी 9 होंगे उसको क्या कर दूंगा मैं, यहां पे कितने 9 है बेटा, यहां पे 2 9 है, लिख दो। यहां जितने 9 होंगे उसकी जगह हम उतने क्या लिख रहे थे, 0। क्या लिख रहे थे, 0। तो 2 9 है, यहां पे 2 0 लिख दो। उसके बाद हम क्या ले रहे थे, इन दोनों का अंतर ले रहे थे सर। तो 99 - 98 -1 हो जाएगा। तो 99 100 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा, 10 में से 1 गया, 9 बचा सर। इसको 9 मान लो सर। ये 10 तब हुआ जब इससे हासिल ली थी, तो ये तो 8 हुआ और ये 9 हो गया, तो आंसर आ गया ना 9899। अरे क्या करना है, पहली चीज ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब ये संख्या और ये संख्या क्या होगी, समान। अरे तभी तो कटेगी, समान नहीं होगी कैसे कटेगी। जब ये संख्या समान होगी तभी कटेगी। इधर जितने 9 हैं वो लिख दो, और इधर जितने 9 हैं उतने 0 लिख दो, और माइनस इनका अंतर कर दो, अंतर कर दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा 999
इंटू मैंने लिख दिया 994, फिर मैंने लिख दिया 999, इंटू मैंने लिख दिया 999। ध्यान से देखना, ट्रिक लगाने का पहला तरीका क्या बताया मैंने कि ये संख्या इस संख्या के समान होनी चाहिए। है, अरे है कि नहीं है? अब यहां पे 999 है तो यहां 999 लिख दो, और यहां जितने 9 है उतने 0 लिख दो, तो यहां 000 लिख दो। और माइनस क्या कर देंगे बेटा, इनका अंतर कर देंगे ना सर। तो 999 माइनस 994 माइनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो माइनस कर लो, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 0 9 हो गया, ये 0 9 हो गया। ये 10 कब हुआ, जब इसने हासिल दी, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो आंसर आएगा 99 8 995। बेटा आंसर कितना आएगा, 99 8 995। फिर से ट्रिक बोलूंगा, जितने 9 हैं उतने 9 लिख दो बेटा, इधर जितने 9 हैं उधर उतने 0 लिख दो बेटा, माइनस इनका अंतर कर दो मेरे बच्चे, घबराना नहीं है, इनका अंतर माइनस कर दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ना घबराएं। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने लिखा, थर्ड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा 999, यहां पे मैंने लिखा 997, फिर मैंने लिखा 999, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 999। अरे क्लियर है? तो क्या करना है, देखो ये संख्या समान है, ये कटेंगी, अरे सर बिल्कुल कटेंगी। तो ट्रिक लगेगी, 3 बार 9 है 3 बार 9 लिख दो बेटा, 3 बार 9 है 3 बार 0 लिख दो बेटा, माइनस इनका अंतर कर दो, इनमें कितने का अंतर है, 2 का। अरे क्लियर है? 10 में से 2 गया, 8 बचा, इसको 9 मानो, इसको 9 मानो। ये 10 कब हुआ, जब इससे हासिल ली, तो ये 8 9 9 ये आपका आंसर है। अरे क्लियर है? 998 ये आपका आंसर आ गया है, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये आपका आंसर है 998। अरे ट्रिक क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई तो एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से, अब क्लियर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 999। अरे क्लियर है? सर बार बार एक ही कंसेप्ट बताओ, नहीं एक ही कंसेप्ट दो, गुस्सा करते हो तुम लोग, एक ही कंसेप्ट नहीं ले रहा है वो, पर ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ये ले लिया अपन ने, इसको ले लिया मैंने 9998, इसको ले लिया मैंने 9999, इनटू मैंने ले लिया 9999। अब ध्यान से देखना, क्या ये इससे कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा ये तो अगर ये कटेगा तो सर ट्रिक बनेगी, और ट्रिक बनेगी तो सर जितने 9 हैं लिख दीजिए सर, परेशान नहीं होइए। इधर जितने 9 हैं उधर उतने 0 लिख दीजिए सर, 4 9 है 4 0 आ जाएंगे। अब क्या कर दूं? अरे सर भूल गए क्या, इसका अंतर ही तो लिखना है -1। तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9। इसको क्या मान लिया, 9, इसको क्या मान लिया, 9, इसको क्या मान लिया, 9। लेकिन ये तो 8 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है। अरे क्लियर है? ये 10 में से 1 गया, 9, इसको 9, इसको 9, इसको 9, इसने हासिल दी तो ये 8 है, ये 9, ये 9, ये 9, ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा? तो ये ट्रिक समझ में आई आपको? आइए आगे और तो बेटा आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। अपन इसके आगे की नेक्स्ट सीरीज लेते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा 1/5 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया 999, मैंने यहाँ पे लिख दिया 494, फिर मैंने लिख दिया 495, इनटू मैंने यहाँ लिख दिया 99। कितना लिख दिया बेटा मैंने? 99। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो मैंने क्या बोला बेटा कि पहले अपन डिटेल बनाएंगे, उस डिटेल की अपन क्या बनाएंगे बेटा, ट्रिक बनाएंगे। पहले डिटेल होगा, फिर उस डिटेल की ट्रिक होगी। ध्यान से देखना, समझना बेटा। अगर अभी मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस 1/5 को भूल जाऊं, तो यहां पे क्या लिखा है, 999 लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे हिसाब से ब्लैक ज्यादा अच्छा लिख रहा है, तो पूरा ब्लैक से समझते हैं। यहां पे क्या लिखा है, ये 999 लिखा है। क्या लिखा है, ये 999। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि इनके बीच में क्या होता है बेटा, प्लस। क्या होता है बेटा, प्लस। इनके बीच में प्लस होगा, बहुत सिंपल सी बात है। इस 494 को मैं लिख सकता हूं 495 - 1/495 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखना, मैं इसको इंटू कितना लिख सकता हूं, 99। क्लियर है बेटा? आगे देखना, ध्यान से देखना। ये लिख दिया बेटा मैंने 999, ये क्या लिख दिया बेटा मैंने 999 प्लस। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने 495 को अगर 495 से भाग दे दिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैंने 495 को अगर 495 से भाग दे दिया तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, -1
495 में से 495 को भाग दिया तो 1 बचा। अब यहाँ बचा -1 और बटे में कितना 495। अरे क्लियर है। और इनटू में कितना बेटा 99। अरे क्लियर हो गई बात। आगे ध्यान से सुनना, आगे सुनना ध्यान से। ये 999 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ये 999 और 1 कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 495 और इस पूरे पे इंटू कितना हो जाएगा 99। इस पूरे पे कितने का इंटू हो जाएगा 99। आगे ध्यान से देखना, जब 99 का इंटू मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 99,000। अरे क्लियर है। और यहां ध्यान से देखो, जब 99 का इंटू मैं इसमें करूंगा तो बेटा ये 99 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये माइनस कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा बेटा माइनस 1/5। तो भूल क्यों रहे हो, यहां पे 1/5 प्लस लिखा था, यहां पे 1/5 प्लस लिखा था, यहां पे 1/5 प्लस लिखा था, तो यहां पे भी तो 1/5 प्लस लिखा था और ये कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 99,000। कितना आ गया बेटा आपका आंसर 99,000। तो क्या सर इसकी भी कोई ट्रिक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है और ट्रिक यहीं से बनाएंगे, ट्रिक हम यहीं से बनाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दिख रहा हो तो ट्रिक बन रही है, ट्रिक बन रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहां पे डबल नो था तो आंसर में डबल नो है कि नहीं है? यहां पे जब डबल नो था तो आंसर में डबल नो है कि नहीं है? और यहां जितने नो थे उतने ही जीरो आए हैं कि नहीं है? अरे बताओ ना मुझे, यहां पे डबल नो था तो यहां भी डबल नो है और यहां जितने नो थे उतने ही जीरो आए हैं। लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पे ये ट्रिक लग सकती है? तो पहचानने का सीधा सा तरीका है बेटा, क्या है समझो ध्यान से। मैंने बिल्कुल लास्ट में क्या करा, मैंने लास्ट में करा 99 को 495 से काटा। 99 को कितने से काटा 495 से, तो यहां पे 5 आया। जब मैंने 99 को 495 से काटा तो यहां 5 आया कि नहीं आया? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस वाली संख्या से सीधा इसको काट के देख लेना। अरे बेटा इस वाली संख्या को सीधा इससे काट के देख लेना। जब काटोगे तो यहां पे वही संख्या आएगी जो कि संख्या यहां लिखी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस वाली संख्या को इससे भाग देके देख लेना तो यहां पे वही संख्या लिखी हुई आएगी जो कि यहां लिखी हुई है। अरे क्लियर है। 495 को 99 से भाग देख लेना कितना आएगा 5, तो यहां पे कितना लिखा है 5। अरे 499 को 99 से भाग दूंगा तो 5 आएगा, तो यहां पे कितना लिखा है 5। तो यही ट्रिक लगेगी, यही ट्रिक लगेगी। कैसे लगेगी? और ध्यान से सुनना, एक और चीज क्या देखनी है, एक और चीज क्या देखनी है, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो तुम्हें यहां ये ऊपर लिखा हुआ दिखेगा। जो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा वो तुम्हें यहां ऊपर लिखा दिखेगा। 494 और 495 का अंतर कितना है? सर 1 है। तो ये कितना लिखा है? अरे सर 1 ही तो लिखा है। 494 495 का अंतर सर 1 है, तो ये 1 ही तो लिखा है। अरे क्लियर है। तो अब मैं बताऊंगा तुम्हें इसकी ट्रिक डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। इसकी ट्रिक डायरेक्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया तो मैं 2 चीजें चेक करूंगा। पहले इसको इससे भाग दूंगा, पहले इस वाली संख्या को इससे भाग दूंगा। तो 495 को 99 से भाग दिया, कितना आ रहा है 5, तो ये 5 लिखा। अरे 5 लिखा है कि नहीं लिखा? दूसरा क्या ध्यान दूंगा, इसका अंतर कितने का आ रहा है 1, तो ये ऊपर कितना लिखा हुआ है 1। तो बस ट्रिक बन गई, कुछ नहीं करना है, पीछे जितने 9 उतने 9 लिख दो। अरे क्लियर है। और इधर जितने 9 उतने 0 लिख दो। अरे बात समझ में आ गई, ये इसका आंसर है। अरे क्लियर है बेटा, पीछे जितने 9 उतने 9 लिख दो, इधर जितने 9 है उधर 0 लिख दो। यही इसका क्या है बच्चे आंसर है। सर और बताइए, सर और समझाइए। और समझाता हूं, टेंशन मत लो, और समझाता हूं, टेंशन मत लो। दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो देखो दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, 1/7 प्लस, फिर मैंने क्या लिया 999, फिर मैंने क्या लिया 692, फिर मैंने क्या ले लिया 693, इंटू मैंने आके ले लिया 99। अरे क्लियर है। इसमें ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ट्रिक चेक करनी है, ट्रिक चेक करनी है, ध्यान से सुनना। जब मैं 693 को 99 से भाग दूंगा तो 7 आएगा। सर हमें कैसे पता कैसे आएगा? अरे भाई अगर मैं 693 को 99 से भाग दूंगा तो 7 आएगा। तुम बोल रहे हो सर हम कैसे माने आ जाएगा, हमें करना नहीं आ रहा, हमें 693 को 99 से भाग देना नहीं आ रहा। तो एक बात सुनो, अगर मैं 7 का इंटू इस 9 में कर दूं, अगर मैं 7 का इंटू इस 9 में कर दूं तो 7 को कितना होता है 63, तो ये 3 लिखना है।
अगर मैं 7 का इंटू इस 9 में कर दूं तो 63 ये 3 दिख रहा है, मतलब 693 को 99 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 693 को 99 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और यहाँ पे कितना लिखा है? 7 ही लिखा। 693 को 99 से भाग दूंगा 7 बार जाएगा, यहाँ 7 ही लिखा है। पहली ट्रिक क्लियर हो गई। इन दोनों का अंतर कितने का है? 1 का, ऊपर 1 ही लिखा है। दोनों ट्रिक बिल्कुल फिट बैठ गई। तो आंसर क्या करना है? जितने 9 लिख दो, जितने 9 0। सर यही तो आंसर है। अरे सर यही तो आंसर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ट्रिक, पहली ट्रिक, 495 को 99 से भाग दूंगा 5 आएगा। 495 को 99 से भाग दूंगा बेटा 5 आएगा। पहली ट्रिक सेटिस्फाई हो गई। दूसरी ट्रिक, इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का है। लिखा तो है भैया, इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का। 3 लिखा है सर, ट्रिक तो बैठ गई पूरी तरीके से। तो डबल 9 ये आ गया सर, जितने 9 है उतने 0 लिख दीजिए ना सर। तो क्लियर है बेटा, ट्रिक क्लियर हुई तुम्हें। तो हमने सबसे पहले क्या करा मेरे बच्चे? पहले डिटेल में किया, फिर उसकी हमने क्या बनाई? ट्रिक बनाई। आ रही बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक चेक करनी है। अगर बैठ रही है तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, एकदम डायरेक्ट आंसर लिख देना है, घबराना नहीं है, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 आपको क्लियरली समझ में आया होगा और मजा आया होगा। हमने इस मंच पे आग लगाने की कोशिश करी है इस टॉपिक में। आग लगाने वाला एटीट्यूड रहा है हमारा, आपका भी रहना चाहिए मेरे साथ। ऐसी जोश बना के रखिए, धूम मचाने वाले हैं हम। ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है, धूम मचाने में हम बिल्कुल आग लगाने वाले हैं। इसी तरीके से जुड़ी रहिए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर करते रहिए बेटा। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय श्री राम, जय महाकाल, टाटा।